10 साल का एक छोटा सा बच्चा आइसक्रीम की दुकान पर गया और टेबल पर बैठ करके वेटर से पूछा, कौन आइसक्रीम का क्या दाम है? वेटर ने कहा 30 रुपया। बच्चा अपने हाथ में जो सिक्का लिया था उसे गिनने लगा और कुछ देर के बाद पूछता है कि जो छोटा सा कप वाली आइसक्रीम है वो कितने की है? वेटर ने बताया कि वह 20 रुपये की है। छोटा सा बच्चा जो 10 वर्ष का था कहता है, ठीक है, मुझे वो 20 रुपये वाला ही आइसक्रीम दे दीजिए। उसने आइसक्रीम लिया, पैसा दिया और घर चला गया। जब वेटर खाली प्लेट को उठाने के लिए आया तो देख करके दंग रह गया। वो छोटे से बच्चे ने उस वेटर के लिए 10 रुपये का टिप्स रखा था। वो अपने से पहले उस वेटर के बारे में सोचा था, वेटर का ख्याल किया था, और यह बात वेटर को भा गई, बहुत प्रभावित की, उसके मन को छू गई। आइए हम और आप अपने जीवन में झांक करके देखें कि क्या हम अपने से पहले दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। जब हमारे मम्मी, दीदी या हमारे नौकर जो भी हमारा भोजन परोसते हैं, भोजन की थाली हमारे सामने रखते हैं, तो भोजन करने से पहले क्या हम एक बार भी उनसे पूछते हैं कि क्या आप लोगों के लिए पर्याप्त भोजन है कि नहीं? क्या बाकी लोगों के लिए, जो घर के दूसरे सदस्य हैं, उनके लिए भोजन है कि नहीं? या सीधे हम आक्रमण बोल देते हैं? याद रखिए, खुद से पहले दूसरों के बारे में हमें सोचना है, और तब देखिए हमारा जो बॉन्ड है, जो हमारा प्यार है, कितना प्रगाढ़ होगा और हमारा जीवन सार्थक होगा, हमारा जीवन खुशमय हो जाएगा, हम प्रसन्नचित हो जाएंगे और जीने में आनंद आएगा। हमें यह ध्यान देना है कि हमारे अगल बगल, हमारे पड़ोस में ऐसे भी परिवार हैं जिनके बच्चे शायद रात को खाली पेट सो जाते हैं। क्या हम और आप उनके बारे में सोचते हैं? अंग्रेजी के, यूपी बोर्ड के अंग्रेजी के इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज में कहानी आई है जिसका नाम है सेल्फिश जायंट, स्वार्थी राक्षस। यानी कि आदमी, मनुष्य कब राक्षस की कैटेगरी में आता है, कब वो राक्षस बनता है, बताया गया है जब वो स्वार्थी होता है, जब वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ अपनी ही भलाई के बारे में सोचता है, सिर्फ अपना ही भला चाहता है, दूसरों का कभी हित नहीं चाहता है, तब वह मनुष्य और राक्षस की कैटेगरी में आता है। हम और आप सामाजिक प्राणी हैं, सोशल एनिमल्स कहे जाते हैं, यानी कि समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है। हमें देखना है कि हमारे आस पड़ोस में, हमारे इर्द गिर्द में कोई खाने के लिए न तरसे, कोई खाली पेट न सोए। हम मानव हैं, मानव ही बने, मानवता के क्षेत्र में हम आगे बढ़े। हमें दूसरों के बारे में सोचना है, विशेष करके इस परिस्थिति में जब कोरोना महामारी काल चल रहा है। कितने परिवार हैं जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो हमें देखना है कि हम उनके बारे में सोचें, हम एक सोच पैदा करें दूसरों के लिए। The very fact we start thinking for the others, we become better for the society. तो आइए हम और आप मिल करके अपने इर्द गिर्द जितने भी ऐसे लोग हैं जो हमसे कम सौभाग्यशाली हैं, उनके बारे में सोचें,
उनके लिए सोचें और तभी हमारा जीवन सार्थक होगा।